क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुन्ना राम। मुन्ना जी? हाँ, मुन्ना राम। इधर इधर घूमिए। कहाँ से आप? बेलदौर प्रखंड से हैं। बेलदौर यहाँ आए हैं खगड़िया। इनका खगड़िया। हाँ इन बैठक में बैठक में किनका बैठक है? ये प्रशांत कुमार जी का। प्रशांत किशोर जी का है, हाँ। है ना? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हसन हो गया। कहाँ से हैं आप? हम खगड़िया से हैं। खगड़िया से। यहाँ पर यहाँ प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम में पद यात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में जी शामिल जी। होने आए हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र कुमार हुआ। कहाँ से आप? खगड़िया से हैं। खगड़िया से। आप यहाँ पे शामिल होने आए हाँ हैं? हाँ, उसी में शामिल होने के लिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। कहाँ से हैं आप? हम बिहारी हैं। हम बिहारी तो हैं। तो कौन बुलाया है आपको? नहीं ऐसे हम वार्ड सदस्य हैं पंचायत को, ऐसे चैनल पर देखें, सोचे चल के देखते हैं क्या है। मतलब अपने से आए? हाँ अपने से। बुलाया नहीं गया है नहीं। ना? बेलदौर से चलकर आए हैं और ये बुलाए नहीं गए हैं बल्कि सेल्फ आए हैं। तो ये पॉजिटिव बातें हैं। चूँकि हम सुन रहे थे प्रशांत किशोर जी से, तो हम बुलाते नहीं हैं, लेकिन अब जनता खुद बता रही है यहाँ पर कि वो खुद ही चलकर आ रहे हैं। पदयात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि अच्छे लोगों को जोड़ना और ऐसे लोगों को इस राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा है जो अच्छी प्रवृत्ति को और देश के सारे लोगों को जोड़ कर वो चल सके। मतलब कह सकते हैं एक तरह से ये जो पदयात्रा है ये एक राजनीति पदयात्रा है क्या? नहीं, ये राजनीति पदयात्रा भी है, लेकिन सबसे पहला मकसद ये है कि हमारा बिहार कैसे डेवलप कर सके और बिहार के अंदर जो जितने भी लोग रह रहे हैं उनका बिना भेदभाव के कैसे विकास हो सके। एजुकेशन है, मेडिकल है। आज के पब्लिक को सबसे पहले एजुकेशन और मेडिकल, रोड और क्या कहते हैं रोजगार की ज़रूरत है। इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ऐसे लोगों को जमा करके फिर आगे राजनीति में जाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ऑल इन ऑल की इन आने वाले भविष्य में ये जो जन स्वराज कह सकते हैं एक तरह से पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, राजनीति पार्टी में कन्वर्ट हो बिल्कुल जाएगा। कन्वर्ट होगा। क्या मकसद है इसका? इसका जो उद्देश्य है ये तो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, और इनका जो मेन समस्या है बिहार का, उसको ये उठाने का काम कर रहे हैं। और मुझे इनका जो सोच है, इनका जो विजन है, ये बहुत अच्छा लगता है कि जब तक लोग रोड पे नहीं उतरेंगे अपने हक को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, तब तक कोई भी सरकार आ जाए समस्याएं उसी तरह से बनी रहेगी। समस्याओं का थोड़ा सा समाधान हो सकता है, लेकिन समस्या का पूर्णतः समाधान करने के लिए मेरे ख्याल से लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। राजनीति कह सकते हैं एक तरह से ये है क्या? राजनीति मंच आगे फ्यूचर बनने वाला अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या क्योंकि का जो भी समाधान- राजनीति मंच है पहले ग्राउंड लेवल पे ही जाते हैं, उसके बाद फिर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो कोई जरूरी नहीं कि आप सत्ता में आके ही समस्या का समाधान करें। अच्छा, आप विरोध प्रदर्शन या किसी भी उस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोग जागरूक हो जाए, उसके बाद सत्ता किसी का भी हो, समस्या का समाधान होगा। मतलब तो बेसिकली इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को जागरूक करना। लोग को जागरूक करें, उनका जो लोग का जो समस्या है वो लोग खुद लेकर के सड़क पे आएँ, तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान होगा। और अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई सरकार मान लीजिए कि बहुत अच्छा सरकार आ जाती है, वो सारा समस्या समाप्त कर देती है, जो कि संभव नहीं है। 100% आइडियल कुछ भी नहीं होता है। और कोई सरकार मान लीजिए कि ऐसा सरकार आ गया जो समस्या का समाधान, ये तो समस्या लगा रहेगा ना सरकार पे। हम खुद क्यों नहीं ठीक हो जाएं, ताकि जो भी सरकार आए उससे हम अपना काम करवा सकें। तो हमको खुद को ठीक होना पड़ेगा। और मुझे ऐसा, जहाँ तक हम इस जन स्वराज कार्यक्रम को जानते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि वास्तविकता यही है कि लोगों को खुद को जागरूक करना चाहिए, खुद से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सब लोग अपने जीवन का पहला और आखिरी प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। अच्छा। मेरी उम्र लगभग 28-29 साल की है। जब से पैदा हुए हैं लालू नीतीश को देख रहे हैं। प्रयास ये है कि बिहार में बदलाव हो। देश भर दुनिया भर के किसी राज्य में चले जाइए आप, 5-10 साल से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री बनते नहीं हैं। हमारे बिहार में लोग 30-35 सालों से, जब से जेपी का आंदोलन हुआ उसके बाद से जो नेता बनते हुए हैं, दोबारा कोई लीडरशिप पैदा नहीं हुई। तो यहाँ पर आप जितने लोग देख रहे हैं, कोई यहाँ पे आपको सांसद, इतने सारे जो नेता आए हैं वो लीडर नहीं है, सिर्फ नेता है। यहाँ पे आप जितनी भीड़ देख रहे हैं, जितने लोग आए हुए हैं इस जिले को स्वागत करने के लिए, यहाँ पे कोई सांसद, विधायक, मंत्री को आप नहीं देख रहे होंगे। यहाँ पर 100 नौजवान आए हुए हैं जो कि बिहार की नई दिशा दिखना चाहते हैं। ये सब आने वाले भविष्य में 5 साल 10 साल में
आपको मुख्यमंत्री, जिला परिषद, सांसद और विधायक बनते दिखेंगे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा हो कि कोई नेता को खोजने के लिए आए हो तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये है कि 14 जिलों में पदयात्रा हो गई है, ये 15वां जिला खगड़िया है और अपार समर्थन मिल रहा है। अब आने वाले समय में जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, लोग कह रहे हैं कि कौन जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा कि एनडीए जीतेगा। हमारा कहना है कि दोनों उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे बिहार से। बिहार की जनता मजबूरी में वोट कर रही है। मजबूरी कभी धर्म के नाम पे वोट करती है, कभी जाति के नाम पे वोट करती है, कभी किसी के डर से किसी को वोट करती है। तो क्या लगता है ये जो अभी जनस्वराज जो अभी उभर कर आ रही है, तो क्या यह भी एक राजनीतिक मंच है या आने वाला फ्यूचर में ये राजनीतिक मैंने मंच बिल्कुल मंच बनना है, तय है। वो तो जब 5 मई को घोषणा किया था प्रशांत किशोर जी ने, तभी तय हो गया था कि इसको राजनीतिक दल बनना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां बनती आ रही हैं, खुद नेता बन जाते हैं और उसके बाद अपने बेटे को बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार भर के 3800 जिलों में पहले पदयात्रा पूरी कर लेंगे और पूरी करने के बाद जो जिलों भर से लोग निकलेंगे और जो बिहार को बदलने की सोच रखते हैं, उनके साथ दल बनाया जाएगा। तो 2 दल बनाने का 2 तरीका है। एक तो पटना में बैठ के 50-100 लोगों के साथ दल बना दीजिए। तो अब देखते हैं बिहार में जब भी चुनाव आता है, उसके 1-2 महीने पहले 15-20 पार्टियां बनती हैं, पटने में चुनाव लड़ती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा दल बनाने का तरीका है कि गांव-गांव जाइए, वहां से लोगों को निकालिए जो दल बनाना चाहते हो। और जब पटना गांधी मैदान में बैठ के 10 लाख लोग अगर दल बनाएंगे, तो केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के इतिहास में ऐसा दल कभी बना नहीं होगा। तो वो प्रयास है। अभी क्या है कि लोगों को प्रयास करने दीजिए, नीचे नीचे क्या खिसक रहा है लोगों को जानकारी नहीं है। ये प्रयास है पूरा जनसुराज को लेकर माध्यम से, बहुत ज़मीनी स्तर पे प्रयास है। इसमें कोई आपको बहुत बड़े नेता मंत्री विधायक दिख नहीं रहे होंगे। ये प्रयास है कि नीचे से लोगों को निकाला जो बिहार को बदलने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो और ये जज्बा रखते हो कि नहीं भाई अपने जीवन काल में बिहार को बदलना है। जो बिहार प्रवासी मजदूर हैं, आप मानेंगे नहीं, हम गए थे श्रीनगर घूमने के लिए। हमारा बागीश भाई हमारे पूर्वी चंपारण से आते हैं, आइए इधर आइए, बड़े अच्छे गायक हैं। हम लोग श्रीनगर घूमने गए थे, जो बॉर्डर का एकदम लास्ट इलाका है, वहाँ पर भी बिहारी चौक के नाम से एक जगह है श्रीनगर में आप जाएंगे तो, और वहाँ पे लोग मजदूरी करते हैं। आप सुबह 6 बजे जब जाएंगे 7 बजे श्रीनगर में, तो वहाँ पे 100, 150, 200 बिहारी लोग होते हैं जो कि मजदूरी के लिए इंतजार करते हैं कि कोई आए और मजदूर लेके जाए, उनको मजदूरी करने के लिए 300-400 दिहाड़ी दे। तो ये प्रयास है कि जो वहाँ पे बताइए, वहाँ पे गोली खाने के लिए कौन जा रहा है, किसका मैंने 10-12-15 हज़ार की नौकरी हम अपने प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। केवल यहाँ पे दिक्कत क्या है कि नेता जो है अपने परिवार को बढ़ाएं, अपनी पार्टी को बढ़ाएं और अपने बेटे को बढ़ाएं हैं। बिहार की जनता को सब भूल गए हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। आज भी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप सब लोगों को पता है, सुकनी चौधरी के बेटे हैं। परबत्ता विधानसभा इसी जिले का आता है, खगड़िया में। वागीश भाई थोड़ा सा आप इधर आएँ, और पूर्वी चंपारण से हमारे बड़े मजबूत साथी हैं और पिछले मतलब 12 साल भर 15-16 महीने से पदयात्रा में हम लोग साथ में हैं और पैदल चल रहे हैं। बेगूसराय में अपार समर्थन मिला है हम लोगों को, यही विश्वास है कि खगड़िया जिले में भी मिले। आप तमाम खगड़िया के लोगों से निवेदन है कि आप आइए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। आंदोलन हुआ था, पॉलिटिकल आदमी भी इसमें शामिल हो सकता है। तो सबका माने जो भी बिहारी है या फिर बिहार के बाहर है, लेकिन बिहार को बदलने का बिहारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बता दो कि अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिहारी शब्द का अपमान किया जाता, बिहारियों का अपमान किया जाता बिहारी बोलकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर आप गर्व फील कर रहे हैं। तो इस पूरे क्या कहना चाहेंगे? लगभग हम भारत के लगभग 18-19 राज्यों में घूमे हुए हैं, 2-3 विदेशों में भी हम घूमे हुए हैं। बिहार शब्द गाली बन गया। इस पूरे आप जनसुराज में एक ही नारा लगता है, हम लोग कोई नारा लगाते ही नहीं है, केवल एक नारा है जो हर भाषण के अंत में या शुरुआत में लगाया जाता है, जय बिहारी करके। वो गर्व, वो सम्मान, वो सारी चीज़ें वो वापस दिलाने वाला एक अभियान है। जय बिहारी हमारा एक नारा है। कभी भी भाषण वाषण हम लोग देते हैं तो जय बिहार करके अंत में नारा लगवाते हैं। वो नारा इसलिए लगवाते हैं कि हम भी बाहर रहे हैं, बाहर पढ़ाई लिखाई किए हैं। बिहारी शब्द गाली बन गया है। आप कहीं चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, असम में गाली बन गया है। सबसे पहले बाहर लगता है जब जनस्वराज पार्टी उभर कर आएगी तो बिहारी शब्द जो एक गाली बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी शक के बिहार का जो शब्द है, जो हम लोगों का मतलब खोया हुआ गौरव है। कभी आपको पता है कि बिहार से एक समय जाना जाता था पूरी दुनिया को चलाने के लिए, यहीं से सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, वो गौरव वापस लौटाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लगे जिनसे हम बात जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? बागीश हुआ मेरा नाम। और इस पद यात्रा में आप भी शामिल हैं, कब से आप शामिल हैं यहाँ? जब से यात्रा चल रही है तब से शामिल है। ये पद यात्रा का जो हवा का रुख है कहाँ किस ओर जा रही है? तो आप देख ही सकते हैं। ये नहीं, फिलहाल हम यहाँ की बात करें तो किस ओर जा रही है, क्योंकि आप बहुत शुरुआती दौर से कवरेज कर रहे हैं, इस पद यात्रा में शामिल। मतलब आप शुरुआती दिनों से अब तक का अनुभव पूछ रहे हैं ना, कि जब शुरू किए थे तब क्या था, अभी क्या है।
इस लिहाज से देखिए, जब हमने शुरू किया था तो आप प्रशांत जी के भाषण को गौर से सुनेंगे। जो शुरुआती प्राथमिकताएं थीं कि एक ज़िले में कितने लोगों को हम लोग को खड़ा करना है, अपने साथ लेना है, उन सही लोगों का चुनाव, तो सबसे पहला उद्देश्य भी है इसका। उनमें जो हमने संख्या अज्यूम की थी पहले कि वो जितने हो सकते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जो पदयात्रा का स्वरूप पहले था। तो फिलहाल इसी पर हम जानना चाहेंगे कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं इस पदयात्रा से। एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता पाएंगे, बस ये संख्या लाखों में है। लाखों में जी। अच्छा, मतलब जहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ तक, जी यहाँ जी से पहले लाखों लोग आपके साथ जी। पदयात्रा में जुड़े हुए हैं। पदयात्रा में जुड़े हुए हैं लाखों से, मतलब कई लाख जुड़े होंगे, क्योंकि जब पदयात्रा चलती है तो कई गांव वाले हमारे साथ में चलते हैं, उस लिहाज से तो निश्चित तौर पे लाखों में संख्या है। तो जहाँ जहाँ उनका जनसंवाद होता है, उनका क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है वहाँ? जनसंवाद का उद्देश्य तो एक ही है कि उनसे परिचय हो जाए, जिनके बारे में हम जानने के लिए चल रहे हैं, उनको ये बता पाएँ कि हम क्या सोचकर कौन सा विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जनसंवाद का मतलब तो यही होता है कि संवाद उनसे हो सके। बाकी जो पूरे पदयात्रा का उद्देश्य है इन फ्यूचर अपने जो जनस्वराज है, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इनको पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा, इनको पॉलिटिकल, ये तो जनसुराज के उद्देश्यों में ही है, उद्देश्यों में है कि पॉलिटिकल रूप प्रशांत किशोर या उनके टीम के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये जो जनता जो आप देख रहे हैं पदयात्रा में, जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे थे कितनी संख्या है, वो लाखों लोग मिल के तय करेंगे कि ये दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब शुरुआत इसकी हुई है तो वो दल बनाने के लिए एक इसकी योजना है ही, लेकिन वो दल लोगों के द्वारा बनाया जाए, आम लोगों के द्वारा बनाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो अभी तक कितने जिलों में इनका हो चुका है लगभग? ये 14th होगा, 14वां जिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर थे कुछ लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।